बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर मिसाइलों से हमला हो गया। ताबकारी के इखराज की खबरें सामने आने लगी। पूरी दुनिया में बड़ी तबाही आने वाली है, अलर्ट जारी कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब रूस ने आखिरी कदम उठा लिया। अमेरिका समेत पूरे यूरोप की नींदें उड़ गईं और नाटो अफवाज की दौड़ें लग गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस की जानिब से हालिया दिनों में ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिससे पूरी दुनिया की सलामती को खतरा लाहक हो गया है। दोस्तों, जून के महीने में जो बहुत ज्यादा इस दफा गर्मी की शिद्दत बढ़ी है, इसके पीछे भी रूस का किरदार बयान किया जा रहा है। क्योंकि रूस की जानिब से जो रोजाना $1 करोड़ मालियत की गैस जलाई जा रही है, उससे माहौल के अंदर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हिद्दत पैदा हो गई है कि कुतुब शुमाली की बर्फ पिघलने का अमल तेज होने लगा है। इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर आने वाले बड़े सैलाब और पूरी दुनिया में जो सैलाब आ रहे हैं, उसके पीछे भी यही सब कुछ नजर आ रहा है। दोस्तों, रिस्टार्ट एनर्जी की जानिब से की जाने वाले तजिए के मुताबिक कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर जलाई जाने वाली गैस की मिकदार तकरीबन 4.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बर्तानिया में जर्मनी के सफीर ने कहा है कि रूस इस गैस को इसलिए जला रहा है क्योंकि वो उसे कहीं और बेच नहीं सकता। साइंसदानों को खदशा है इस गैस को जलाने से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मिकदार शामिल हो रही है, जो कुतुब शुमाली की बर्फ के पिघलने के अमल को तेज कर रही है। इसकी निशानदही सबसे पहले रूस और फिनलैंड की सरहद के करीब बसने वाले शहरियों ने की, जिन्होंने आसमान पर बुलंद होता बड़ा सा शोला देखा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पोर्टोविया के करीब एक कंप्रेसर प्लांट है, जहां से नॉर्थ स्ट्रीम 1 नामी इस पाइपलाइन का आगाज होता है, जो समुद्र के रास्ते जर्मनी तक रूस की गैस पहुंचाती थी। ताहम जुलाई से इस पाइपलाइन से सप्लाई तातुल का शिकार है और रूस की जानिब से इसकी वजह तकनीकी मिसाइल बताई गई है। जर्मनी के कहने के दरअसल ये एक सियासी चाल है। जून के महीने में तहकीककारों ने कहा इस प्लांट से खारिज होने वाली हिद्दत में इजाफा नोट किया गया, जो कुदरती गैस को जलाने से पैदा होती है। आमतौर पर तकनीकी या हिफाजती वजूहात की बिना पर गैस जलाई जाती है, लेकिन माहिरीन को रूस के इस प्लांट पर जलाई जाने वाली गैस की मिकदार ने हैरान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे गैर जरूरी तौर पर फिजा में हिद्दत पैदा हो रही है, जिससे बड़े बड़े सैलाब और तबाही आने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब रूस की जानिब से यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर मिसाइलों से तबाहकुन हमला किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट के नजदीक रूसी बमबारी से धमाके हुए हैं और उस वक्त बिजली घंटों के लिए मुनक़ता हो गई। दुनिया ताबकारी की तबाही से फिलहाल कुछ बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन आलमी खबरसां इदारे ने कहा है कि रूसी गोलाबारी से करीबी कोयले के पावर स्टेशन के राख के गढ़ों में आग भड़क उठी, जिसने ज़ापोरिज़िया प्लांट का पावर ग्रिड से राबिता मुनक़ता कर दिया। इस तरह एटमी प्लांट की बिजली मुनक़ता हो गई और उस वक्त रूसी बमबारी भी जारी थी। अगर हादसाती तौर पर बिजली मुनक़ता न होती तो एटमी प्लांट में धमाका हो जाता और दुनिया को ताबकारी असरात का सामना करना पड़ता। यूक्रेन के सदर ने एटमी प्लांट के तकनीकी माहिरीन की तारीफ करते हुए कहा कि बिजली मुनक़ता होने पर बैकअप डीजल जनरेटर ने प्लांट में कूलिंग और हिफाजती निजाम के लिए बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया। उन्होंने खबरदार किया था कि रूस ने यूक्रेन और तमाम यूरोपीय बाशिंदों को ऐसी सूरत हाल में डाल दिया है जो ताबकारी की तबाही से एक कदम की दूरी पर है। जब तक रूस के फौजी इस जोहरी पावर स्टेशन पर रहेंगे तो आलमी ताबकारी की तबाही का खतरा बरकरार रहेगा। इस हवाले से यूक्रेन की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी एस्गाटम ने बताया है कि प्लांट की अपनी जरूरियात के लिए बिजली अब यूक्रेन के बिजली के निजाम के लाइन के जरिए फराहम की जा रही है, जिसके लिए प्लांट के 2 काम करने वाले रिएक्टरों में से एक को इस ग्रिड से दोबारा जोड़ दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब एटमी प्लांट के करीब मकबूजा कब्जे एज़ोहोदर में तैनात रूसी फौज का एक एहलकार, उसने इस वाक़े का जिम्मेदार यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को ठहराते हुए कहा कि यूक्रेनी फौज की जानिब से प्लांट के करीब जंगल में आग लगी है। दोस्तों, ख्याल रहे कि रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था और अगले ही माह मार्च में एटमी प्लांट पर कब्जा करके कंट्रोल हासिल किया था। ताहम इसको चलाने वाला अमला अब भी यूक्रेनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे इस हवाले से रूस का ये दावा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की जानिब से रूस को बड़ी तबाही का शिकार करने के लिए इस तरह की हरकत की जा सकती है, लेकिन इसका अपना नुकसान ही यूरोपीय ममालिक को होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने भी कश्तियां जला दी हैं। रूस ने नाटो अफवाज को खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से रूस की जानिब से रोजाना $1 करोड़ मालियत की गैस को जलाया जा रहा है, इससे भी माहौल में हिद्दत पैदा हो रही है। तो इससे रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरा यूरोप मुतासिर होगा और इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। लिहाजा अमेरिका को इस आग से खेलना बंद कर देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों अमेरिका बहादुर तो अपनी सुपर पावर को बरकरार रखने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, लेकिन रूस भी उससे सोवियत यूनियन के टूटने का बदला लेने के लिए मुकम्मल तैयार है और इसकी तैयारी उसने गुज़िश्ता एक दहाई से कर रखी है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से एक मिसाइल हमला किया गया है जिसमें एक ट्रेन स्टेशन पर 22 अफराद हलाक हुए हैं। ये हमला यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पे हुआ और कहा यह जा रहा है कि इसी रोज 6 माह कबल मॉस्को ने मुल्क में मुदाखलत का आगाज किया था। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मशरकी इलाके चेपलन में 5 अफराद एक गाड़ी में जलकर हलाक हुए और एक 11 साल लड़का भी मारा गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के दौरान इस हमले के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि उसमें 50 अफराद जख्मी हुए थे। रूस ने ताहाल उस पर तबसरा नहीं किया, ताहम माजी में वो शहरी आबादी और इमारतों पर हमले करने के इल्जामात की तरदीद कर चुका है। दोस्तों सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब वो सिक्योरिटी काउंसिल में बात करने की तैयारी कर रहे थे तो इसी दौरान उन्हें दनपीरो के इलाके में चेपलन पर हमला करने का पता चला। हमले का मालूम हुआ। रूस ने इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि अभी 4 मुसाफिर गाड़ियों में आग लग चुकी है, अमवात और जख्मियों की तादाद बढ़ भी सकती है। दोस्तों याद रहे कि ज़ेलेंस्की की जानिब से मॉस्को की अफवाज पर रूसी प्लांट को मैदान जंग में बदलने का इल्जाम लगाया गया है और ये खदशा जाहिर किया गया है उसने यूरोप के शहरियों को ताबकारी की तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस इजलास के दौरान बताया कि इस बेईमानी जंग से यूक्रेन और दीगर ममालिक में लाखों लोग गुर्बत की जानिब धकेले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस 6 महीने की जंग के दौरान तकरीबन यूक्रेन के 20 से 25 हजार फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जंग को ईंधन अमेरिका की जानिब से फराहम किया जा रहा है। इस वजह से ये जंग रुक नहीं पा रही है। और दोस्तों जिस तरह से एटमी प्लांट पर हमले के हवाले से खबरें सामने आ रही है, अगर खुदा न खास्ता इसमें से ताबकारी का इखराज शुरू हो जाता है तो पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर तबाही आएगी, क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट है कि इससे कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह पाएगा। लिहाजा आलमी ताकतों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इकदाम उठाते हुए अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की खित्ते के अंदर की जाने वाली बदमाशी को कंट्रोल करे, वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।